सर बेसिकली आप जितने भी सवाल होते हैं सबका घुमा फिरा के अपने कन्वीनियंस के हिसाब से आंसर दे देते हैं। सबका साथ सबका विकास वो नारा हमें पता है, हम जानते हैं, हम भी टीवी देखते हैं, हमें बीजेपी का सब पता है। आप एग्जैक्ट आंसर कब देंगे? अंजना जी, हमने मिडिल क्लास को बर्बाद कर दिया, बच्चों और उनके अभिभावकों को बर्बाद कर दिया, गरीबों को मार दिया। महंगाई बेरोजगारी पर बुलडोजर कब चलेगा? संबित पात्रा। अंजना जी 5 बजे वो डिबेट करिएगा। नहीं क्यों अभी क्यों नहीं पूछ सकते? एक सेकंड अंजना जी, बुलडोजर ये हर हिंदू को आतंकवादी कहे। इन लोगों को नौकरी चाहिए सर, ये जितने बच्चे बैठे इन सबको नौकरी चाहिए। जामिया संविधा के हिसाब से गोल गोल घुमाते रहते, राउंड राउंड अगेन। अरे गोल गोल घुमाता हूँ, AK-47 तो नहीं चलाता हूँ। अरे सुनिए, अंजना ओम मोदी की एक बात मैंने लास्ट टाइम आपको नोटिस करने के लिए कहा था। अब मुझे नहीं पता कि आपने गौर किया या नहीं, पर मैं ये बात भली भांति समझ चुकी हूँ कि जब ये आज तक के सेट पे होती हैं तो ये भाजपा का जाप करती हैं, पर जब ये लोगों के बीच में होती है, हमारे भारत की आवाम के बीच में होती है, तो रोस्ट हो जाने के डर से ये सच्ची पत्रकार बन जाती हैं और भाजपा की इंसल्ट करती हैं धड़ाधड़। है ना ये एक शॉकिंग फैक्ट? आपको बिलीव नहीं होता? कोई बात नहीं, ये वीडियो देख करके पुख्ता विश्वास हो जाएगा। हे हाय हेलो नमस्ते जी, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं निधि शर्मा इंडिया से, और मैं बड़ी बेताब हूँ अंजना ओम मोदी को भारतीय जुमला पार्टी या फिर भ्रष्टाचारी जोड़ो पार्टी की बेइज्जती करते देखने के लिए, क्योंकि ये बड़ा दुर्लभ सा सीन भी लगता है कभी कभी, क्योंकि ज्यादातर तो ये अपने न्यूज चैनल के उन कॉम्पैक्ट कमरों में ही होती है ना, तब इन्हें कोई खौफ नहीं होता। और जब जनता के बीच में कोई इंसान जाता है तो उसके अंदर एक डर उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि असलियत तो आत्मा को तो पता होता है ना आपकी कि आप गलत कर रहे हो, दलाली करना इज रॉन्ग। अब हम जैसे लोग जो हैं जब बाहर पब्लिक में निकलते हैं तो बड़े तसल्ली सुकून के साथ निकलते हैं, क्योंकि हमें पता है कि जी हम सही कर रहे हैं, सच की आवाज को बुलंद कर रहे हैं। बट इनके साथ केस उल्टा है। पर क्या पता इंसान में कब ईमान उत्पन्न हो जाए और वो सच का साथ देने लग जाए। देश की राजनीति पिछले 10 सालों से बहुत अलग होने वाली है। आफ्टर दैट भारतीय जनता पार्टी की जगह इस देश में है नहीं। फ्रॉम मंगल सूत्र टू मुजरा, मोदी जी हैव कम अ लॉन्ग वे। नाउ आई थिंक इट्स द टाइम टू गो। अब और सहा नहीं जाता मोदी जी, खुद ही कुर्सी त्याग दीजिए ना। आप देखिए कि सारा गोल गोल घुमाते रहे, मूल मुद्दे पर नहीं है। कहें कि हमारे प्रवक्ता इकोनॉमिक अफेयर्स, तो आप क्या गोबर अफेयर से आए हैं? चलिए मैं मीडिया स्टूडेंट और डायरेक्ट सीधा मुद्दे पे आता हूँ, क्योंकि ऐसा नहीं जैसे डिबेट अलग सब मुद्दे पे ही है। बोलिए सवाल। जैसा आपने बताया सर, क्या है ना, बुलडोजर चलाई जा रही है कि आप ये क्यों नहीं देखते कि सर एक न्यायपालिका, और जो बुलडोजर शब्द है ना वो 2019 में सुनाई दिया जब CNA और जो NRC प्रोटेस्ट हुए तो उसके बाद जो कि सुप्रीम कोर्ट ने उस चीज को ठुकरा दिया गया था। बात दूसरी चीज मैं ये कहना चाहूंगा, हर डिबेट किसी भी बात में हिंदू मुस्लिम कहां से आ जाती है। जैसा आपने कहा कि मेरे बहुत दोस्त थे जो बहुत ज्यादा मुस्लिम दोस्त थे, लेकिन जो चीज गलत है, लेकिन सर ये हिंदू मुस्लिम हम सुन कब से रहे, मेन मुद्दे पे क्यों नहीं आते। और जैसे कि मैं एक और बात और कहना चाहूंगा, महामारी के टाइम पे सारे जो जितने भी 135 करोड़ लोग थे, सबने इस जो मुश्किल टाइम था उसका सामना किया था, सबने एकजुट हो गए। अब जैसे हालात नॉर्म है, हम फिर अपने उसी ट्रैक पे आ चुके हैं कि हिंदू मुस्लिम के, तो जो मेन मुद्दा है वो कब तक रहेगा। आगे से एक करके जल्दी से सवाल पूछिए। छोटा मेरा सवाल ये है कि हर जगह मुद्दा कुछ भी हो, हमेशा राजनीतिक मुद्दों में हमारे रिलीजन्स क्यों आते हैं, और भी कोई मुद्दा पे ध्यान क्यों नहीं दिया जाता? ऐसे बहुत सारे मुद्दे जिसपे आप लोग ध्यान दे सकते हैं, बट हमेशा राजनीतिक में। सर मेरे सवाल आपसे है सुमित सर बेसिकली आप जितने भी सवाल होते हैं सबका घुमा फिरा के अपने कन्वीनियंस के हिसाब से आंसर दे देते हैं। और सबसे बेस्ट आपका मतलब घुमा फिरा के कभी आप एग्जैक्ट आंसर नहीं देंगे, कभी बोल देंगे सबका साथ सबका विकास। वो नारा हमें पता है, हम जानते हैं, हम भी टीवी देखते हैं, हमें बीजेपी का सब पता है। आप एग्जैक्ट आंसर कब देंगे? चलिए अब सबका जवाब। देखिए अंजना जी, बुलडोजर तो चलाना है सर तो महंगाई पे चलाइए। बहुत देर तक सुना। बुलडोजर चलाना है तो बेरोजगारी पर चलाइए। अंजना जी, हमने मिडिल क्लास को बर्बाद कर दिया, बच्चों और उनके अभिभावकों को बर्बाद कर दिया, गरीबों को मार दिया। उसके बावजूद भी प्रचंड बहुमत जनता ने हमें दिया है, ये मंगल ग्रह के लोगों ने नहीं दिया है। तो सर इसका मतलब मैं बीच में अंजना जी ये उचित नहीं है। अंजना जी एक डेकोरम होता है, मैंने सुना, नॉर्मली मुझे भी सुना जाएगा, अच्छी तरह से सुना जाएगा। अंजना जी, जनता ने वोट दिया है, कांग्रेस पार्टी ठीक है चिल्लाए, कांग्रेस के आधिकारिक प्रवक्ता तक डिबेट में नहीं आ रहे हैं।
ये सिचुएशन आज कांग्रेस पार्टी की है। मैं कांग्रेस पार्टी को जवाब देने के लिए यहाँ बैठा। आ गए आप, ऐसी बातें क्यों करते हो संबित पात्रा जी? आप सीधा मुद्दे पे आओ, महंगाई कम क्यों नहीं हो रही है? अंजना जी, आप कंट्रोल कर पाएंगे डिबेट को? मैंने एक मिनट, गुंडागर्दी नहीं चलने वाली है यहाँ पे। चिल्ला चिल्ली मत चिल्ला चिल्ली है, सब नहीं है। सुन रहे हैं, ये क्या मजाक हो रहा है? वो जवाब देंगे ना। आप भी, आपने झारखंड राजस्थान पे मुझे जवाब दिया। गृह मंत्री कौन है राजस्थान का? गृह मंत्री कौन है राजस्थान का? अच्छी बात नहीं है। वहां पर पुलिस की देखरेख में डीजे लेकर जा रहे थे। कौन है गृह मंत्री? अशोक गहलोत है मुख्यमंत्री राजस्थान। बिल्कुल। आप जवाब देते नहीं, गली मोहल्ले में आप भी घुमाते थे। चुप हो जाइए सर, आपकी बारी आएगी। आपकी बारी में किसी ने आपको नहीं कंफ्यूज किया। प्लीज अपने अंजना जी, थोड़ा डिसेंसी के साथ सुना। प्लीज जवाब सुनिए, आपको मैं दूंगी टाइम। अंजना जी, मैं बिल्कुल स्पष्ट बोल दूं, मैं जनता के सबके जवाबों के उत्तर भी लिख रखे दूंगा। मैं कांग्रेस अब कुछ जवाब नहीं देता। जिसके पास खुद का ही सवाल और खुद का जवाब नहीं है, वो हमसे सवाल जवाब ना करे। लोगों ने कहा हम बहुत डिबेट देखते हैं, सोल्यूशन कहां है? दिया ना। नंबर 3, जहां तक आप कहते कि हिंदू मुसलमान हो जाता है, कौन हिंदू मुसलमान करता है? जब मुर्तजा आतंकी हमला करता है तो ये लोग खड़े होकर मुर्तजा को बाइपोलर, बड़े साइकेट्रिस्ट है अखिलेश यादव, बड़े साइकेट्रिस्ट है, बाइपोलर डिसऑर्डर है। इस देश में जेएनयू में, जामिया मिलिया में लोग मौजूद हैं, मैं बता दूंगा, जो याकूब मेमन को आज भी। महंगाई बेरोजगारी पर बुलडोजर कब चलेगा संबित पात्रा? अंजना जी 5 बजे वो डिबेट करिएगा। नहीं, क्यों अभी क्यों नहीं पूछ सकते? एक सेकंड अंजना जी, बुलडोजर पर चर्चा हो रही है ना। क्या बुलडोजर से आप ध्यान बटा रहे हैं जनता का? ये सीधा सवाल था बच्चों का। एक बात मैं पूछता हूं आज, बुरा मत मानिएगा, मैं आपको बहुत अच्छा एंकर मानता हूं और आप हैं भी। अंजना जी, हम असली मुद्दों से ध्यान क्यों भटाते हैं? ये भी असली मुद्दा है। बिल्कुल, एलपीजी सिलेंडर, गैस, ये भी मुद्दे हैं। आप डिबेट कर रहे हैं, मुझे पता है, मेरे पार्टी से इकोनॉमिक अफेयर्स के स्पोक्स पर्सन आ रहे हैं। अंजना जी, पाकिस्तान के साथ हिंदुस्तान को आज कंपेयर कर दिया गया कि पाकिस्तान में जिस प्रकार की स्थिति हिंदुस्तान में, आप बताइए पाकिस्तान में हिंदुओं का परसेंटेज क्या था, आज क्या रह गया है? आप बताइए, जिस समय हम यहां इंडिपेंडेंट हुए थे मुसलमानों का पॉपुलेशन क्या था, आज पॉपुलेशन क्या है? कौन कहता है हिंदू मार रहा है? कौन कहता है हिंदू मार रहा है? इनका बस चले तो ये हर हिंदू को आतंकवादी कहे। इन लोगों को नौकरी चाहिए सर, ये जितने बच्चे बैठे इन सबको नौकरी चाहिए। जामिया मिलिया वालों को नौकरी मिलेगी? किसने बोला जामिया मिलिया वालों को नौकरी नहीं मिलेगी? किसने कहा? मैं जवाब, किसने कहा जामिया मिलिया वालों को नौकरी नहीं मिलेगी? जामिया मिलिया वालों, जानबूझ के आप जामिया मिलिया का नाम नहीं कहेंगे? उन्होंने जामिया मिलिया बोलना खराब है क्या? नहीं, खराब है क्या? मैं जवाब दे रहा हूं। मैं सम्मान के साथ जामिया मिलिया नहीं कह सकता। नहीं, आप कह सकते हैं। मैं बिल्कुल कह रहा हूं। छोटा जवाब आप जल्दी से। अभी हमारी बहन ने सही कहा कि अपनी संविधा के हिसाब से गोल गोल घुमाते रहते, राउंड अगेन। अरे गोल गोल घुमाता हूं, AK-47 तो नहीं चलाता हूं। अरे सुनिए भाई, सुनिए, थोड़ा सुनने का धैर्य रखिए। लेकिन आप देखिए कि सारा गोल गोल घुमाते रहे, मूल मुद्दे पर नहीं है। कहें कि हमारे प्रवक्ता इकोनॉमिक अफेयर्स, तो आप क्या गोबर अफेयर से आए हैं? आप क्यों नहीं जवाब दे रहे? कैसी भाषा है? अनपढ़ गवारों को कहां से उठाते? यही जवाब, गवारों को उठाते लाते। ये गवार कहीं का आके यहाँ पे गवार नहीं, अभी आप सुनना पड़ेगा। नहीं, क्या सुनना पड़ेगा? आज तक का डिबेट हो रहा है, यहाँ आपको नहीं बोले हैं? क्या हो रहा है? अरे आपको गाय का गोबर आपको इतना अच्छा लगता है, मैं भी अभी स्वान का नाम ले लूं? गाय का गोबर अच्छा होता है। भाषा पर संयम। मैं गाय के ऊपर हमेशा एक बात सुनना पड़ेगा। अपनी बात रखी। एक सेकेंड, कि हिंदू खतरे में है इस देश में, कब तक इनको समझाते रहिएगा? देखिए अंजना जी, इनका हिंदू बहुत जल्दी खतरे में आ जाता है, पंजाब पे खतरा में आ जाता है। यही तो करना पड़ेगा। आप सभी का बहुत धन्यवाद। बिरयानी, जब मुसलमान प्रेसिडेंट थे तब हिंदू खतरे में नहीं था। जब सरदार जी एक सिख प्राइम मिनिस्टर थे तब हिंदू खतरे में नहीं था। और आज जब ये सारे हिंदू बैठे हुए हैं तो इन्होंने एक नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश करी कि भाई हिंदू खतरे में है। और संबित पात्रा से जितने भी सवाल पूछे जाए, महंगाई, बेरोजगारी, वो जवाब नहीं देंगे। वो हिंदू मुस्लिम वाले मुद्दे पर अटके रहेंगे और गोल गोल घुमा घुमा के बस वही ब्रेन वॉशिंग भारत के युवा की करते रहेंगे। कुछ लोग ब्रेन वॉश हो भी जाते हैं इन्हें सुन करके, बट थैंक गॉड कि वो जो अंधभक्तों की तादाद है वो कम हुई, तभी तो बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी नहीं बना पाई। ये वीडियो पहले का था और आप इनके लक्षण देख रहे हैं। इन्हीं वजहों से भारत की जनता ने इनको एक
सबक सिखाया है। जब 4 जून को रिजल्ट आ गया था उसके बाद मोदी जी फालतू का मुस्कुरा रहे थे, लिटरली उनके जो वीडियोस सामने आए थे, बाकी जो एनडीए के सदस्य हैं वो सब एकदम सीरियस है और मोदी जी एक्टिंग कर रहे हैं स्माइल करने की, एज इफ कि वो कोई ब्लिस के अंदर हैं। उनका जो 400 पार, भारतीय जनता पार्टी का 400 पार वाला जुमला था वो सच हो गया, जबकि असलियत ये थी 240 पर रुक गई बीजेपी। वो तो नीतीश बाबू और चंद्रबाबू नायडू जी ने इंडिया अलायंस से गठबंधन नहीं किया, नहीं तो सीन कुछ और ही होता, पीएम बनने लायक भी मोदी जी ना रहते और अच्छा होता अगर ये हो जाता तो। बट नेक्स्ट टाइम तो डेफिनेटली होगा, लाइक 1000% श्योर। फिलहाल के लिए मैं आपसे चाहती हूँ इजाजत, मिलते रहेंगे ऐसे ही बीजेपी की इंसल्ट वाले वीडियोस के साथ। ख्याल रखिएगा अपना और अपने सभी घर वालों का, खुश रहिएगा। राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद।